हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर। मेरा नाम है आनंद कुमार और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनीबी। दोस्तों, आपको बता दें कि मधुमक्खी में मनुष्य के समान कोई XY क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है। यहां पर लिंग निर्धारण का एक अलग ही विधि काम करता है जिसको हम लोग कहते हैं हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम या हैप्लोडिप्लॉइड टाइप। आपको बता दें कि नर मधुमक्खी जो होता है उसका पूरा का पूरा बॉडी सेल हैप्लॉइड होता है और जो मादा मधुमक्खी होती है उसका पूरा का पूरा बॉडी सेल डिप्लॉइड होता है। और इसी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल के आधार पर मधुमक्खी के बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। डायग्राम बनाते चलते हैं और हम लोग समझते चलते हैं। जो मेल मधुमक्खी होगा, जो नर मधुमक्खी होता है जिसको हम लोग ड्रोन भी कहते हैं, उसका पूरा का पूरा बॉडी सेल हैप्लॉइड होता है, यानी कि N होगा N, और इसमें क्रोमोसोम टोटल 16 रहता है। और जो फीमेल मधुमक्खी होती है, यानी कि हम रानी मधुमक्खी की बात कर रहे हैं, इसका पूरा का पूरा बॉडी सेल डिप्लॉइड होता है, पूरा का पूरा बॉडी सेल डिप्लॉइड होता है और इसमें क्रोमोसोम होता है 32। प्रायः जंतुओं का जो बॉडी सेल होता है वो डिप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड शरीर जल्दी मिलता नहीं है किसी का, लेकिन जो नर मधुमक्खी होता है, जो मेल हनीबी जो ड्रोन होगा, उसका पूरा का पूरा बॉडी सेल हैप्लॉइड होगा और क्रोमोसोम 16 रहता है। और जो रानी मधुमक्खी होती है, फीमेल फीमेल मधुमक्खी होती है, उसमें उसका पूरा का पूरा बॉडी सेल डिप्लॉइड होता है, क्रोमोसोम का संख्या 32 होता है। ठीक है। अब रानी मधुमक्खी में जब ओवम या एग का निर्माण होता है तो यहां पर मियोसिस सेल डिवीजन होता है। यहां पर कौन सा सेल डिवीजन होगा? मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा ओवम बनता है। और ये जो मियोसिस है, तो मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा। मियोसिस सेल डिवीजन बनने वाले सेल में क्रोमोसोम की संख्या को आधा कर देता है, यानी कि 32 क्रोमोसोम है तो इस ओवम में आ जाएगा 16 क्रोमोसोम, इस ओवम में आ जाएगा 16 क्रोमोसोम, यानी ये ओवम भी हो गया हैप्लॉइड। ठीक है। और वो ओवम भी हो गया क्या? हैप्लॉइड। ओवम कैसा हो गया? हैप्लॉइड। और ये क्या है? ये है ओवम या एग कह सकते हैं। ठीक है। अब जो मेल मधुमक्खी है, जो नर मधुमक्खी है, इसमें स्पर्म का निर्माण होता है माइटोसिस के द्वारा। ठीक है। क्योंकि हैप्लॉइड सेल में मियोसिस नहीं होता है, याद रखिएगा। जो हैप्लॉइड सेल रहेगा उसमें कभी भी मियोसिस नहीं होगा, उसमें माइटोसिस ही होता है। और ऐसे कंडीशन में माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा ही स्पर्म बन जाता है। ऐसे कंडीशन में माइटोसिस के द्वारा ही सेल बनेगा, इस गेमीट बनेगा, स्पर्म बनेगा। तो माइटोसिस में क्रोमोसोम घटता बढ़ता नहीं है। इस सेल में क्रोमोसोम 16, इसमें भी रह जाएगा 16, इसमें भी रह जाएगा 16, यानी कि ये भी स्पर्म हैप्लॉइड हो गया और यह स्पर्म भी हैप्लॉइड हो गया। ठीक है। तो ये हो गया स्पर्म, ये हो गया स्पर्म। अब मधुमक्खी में क्या होता है कि जब भी स्पर्म ओवम जुड़ेगा, जब भी स्पर्म और ओवम फर्टिलाइजेशन करेगा, जब भी ये दोनों जुड़ेगा, तो होने वाले बच्चे में क्रोमोसोम 16 मिलकर के कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और हैप्लॉइड मिलकर के, यानी कि एन मिलकर के 2n, यानी कि ये बच्चा डिप्लॉइड हो जाएगा। अब जो डिप्लॉइड संतान बनेगा, तो डिप्लॉइड संतान कौन होता है? डिप्लॉइड संतान तो फीमेल हो जाएगी, क्योंकि मेल तो हैप्लॉइड होता है। अगर संतान हैप्लॉइड बने तभी तो मेल कहलाएगा, लेकिन संतान जब भी स्पर्म और ओवम के जुड़ने से संतान बनेगा तो 16 क्रोमोसोम मिलकर 32 हो जाएगा। हैप्लॉइड यानी कि एन मिलकर के 2n हो जाएगा, यानी कि डिप्लॉइड हो जाएगा। तो ये डिप्लॉइड संतान निश्चित रूप से फीमेल हो जाएगी। डिप्लॉइड संतान निश्चित रूप से फीमेल हो जाएगी। ये फीमेल मधुमक्खी का जन्म होगा। फिर मेल मधुमक्खी का जन्म कैसे होगा? जब भी स्पर्म और ओवम जुड़ेगा तो बच्चे में 32 क्रोमोसोम हो जाएगा, हैप्लॉइड मिलकर डिप्लॉइड हो जाएगा, और ये डिप्लॉइड संतान निश्चित रूप से फीमेल होगी। तो ये मेल बच्चे का जन्म कैसे होगा? क्योंकि मेल में तो क्रोमोसोम कितना होना चाहिए? 16 होना चाहिए। और जब भी स्पर्म ओवम जुड़ेगा 16 32 से पुट जाएगा, तो 32 हो जाएगा, तो फिर ये फीमेल हो जाएगी। मेल मधुमक्खी का जन्म कैसे होता है? तो मेल मधुमक्खी का जन्म एक खास प्रोसेस के द्वारा होता है जिसको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। कभी कभी क्या होता है, इसमें जो ओवम होता है, ओवम यह बिना फर्टिलाइजेशन के, नो
फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है और अकेला ही माइटोसिस करना शुरू कर दिया, जैसे कि जाइगोट बनने के बाद उसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और ये एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो से फिर संतान बनाता है। तो जाइगोट जैसे स्पर्म ओवम जुड़ेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में ना माइटोसिस सेल डिवीजन होगा और संतान बनता है। उसी तरह ये ओवम अकेला ही जाइगोट के समान व्यवहार किया, बिना फर्टिलाइजेशन के ही माइटोसिस करना शुरू कर दिया और एक संतान बना लिया, बिना माइटोसिस के ही एक संतान बना लिया। तो चूंकि माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ है इसलिए बनने वाले सभी सेल में क्रोमोसोम 16 ही रहेगा और यह संतान हैप्लॉइड होगा और यही हैप्लॉइड संतान जो होगा, यही हैप्लॉइड संतान क्या हो जाएगा, मेल, क्योंकि मेल जो होता है वो होता है हैप्लॉइड। तो बिना माइटोसिस सेल डिवीजन के, बिना फर्टिलाइजेशन के, नो फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के एक ओवम अकेला ही माइटोसिस सेल डिवीजन करना शुरू कर दिया और वह संतान के रूप में डेवलप कर गया। यही संतान मेल संतान होगा, मेल मधुमक्खी का जन्म होगा और हम इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। यानी कि संतान अगर डिप्लॉइड है तो फीमेल, संतान अगर हैप्लॉइड है तो मेल। हैप्लॉइड संतान कैसे जन्म लेगा, तो जब ओवम बिना फर्टिलाइजेशन के ही माइटोसिस सेल डिवीजन करने लगता है और वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही संतान के रूप में विकसित हो जाता है, तो ये संतान हैप्लॉइड होगा और यही संतान मेल होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस और ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो मेथड है इसको कहते हैं हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम या हैप्लोडिप्लॉइड टाइप। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में शॉर्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।